जाते हैं। औसाफ अहमद खान, ये मृत्यु भोज की अगर बात करते हैं तो क्या धर्म का हिस्सा है किसी भी तरीके का, या फिर ये प्रचलन का हिस्सा है? नहीं, वास्तव में जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के अंतर्गत बहुत सारे यूसेज जो हैं वो पार्ट ऑफ द रिलीजन है। जैसे श्राद्ध करना जी, तो श्राद्ध में, श्राद्ध के साथ जो जुड़ा हुआ उसका वो जो है मृत्यु भोज भी है, उसका हिस्सा है। शायद इसी कारण से जो दूसरे स्टेट है उन्होंने इसको लेजिस्लेशन की से अपने को दूर रखा है। और शायद यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, यूनियन गवर्नमेंट ने भी, या यूनियन पार्लियामेंट ने भी इसको जो है अवॉइड किया है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास खान साहब, लेकिन अग्रवाल मैं जानना चाहूंगा कि 1960 के कानून की बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त में ये डिफाइन किया गया था कि मृत्यु भोज क्या धर्म का हिस्सा है या रीति रिवाजों का हिस्सा है? क्योंकि अगर ये धर्म का हिस्सा है फिर तो फंडामेंटल राइट के तहत आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आपको पूरी आज़ादी है। देखिए, जैसे कि इस एक्ट का नाम ही है, इसमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी एक रिसेंट आपको बताता हूँ कि जो राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं यूनुस खान, तो वो मोमडन हैं, उन्हीं के खिलाफ अभी सजा का ऐलान हुआ है, जिसमें कि 2005 का मामला है, जिसमें कि उन्होंने बाकायदा विज्ञापन दे के मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित लोगों को किया था, जिसकी कि शिकायत की गई थी मजिस्ट्रेट को। और जहां तक मुझे याद है, सीकर की अदालत ने, सत्र न्यायाधीश ने उनको सजा दी है। अभी 2017 का मामला है, सितंबर का। तो ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अच्छा, जहां तक धर्म की बात है तो हिंदू धर्म भी ये कहीं नहीं कहता कि मृत्यु भोज होना चाहिए। देखिए, हिंदुओं में 16 संस्कार हैं जो कि गर्भावस्था से लेकर अंत्येष्टि तक होते हैं। तो अंत्येष्टि का मतलब है अंतिम संस्कार, जो कि शरीर को अग्नि को देने के उपरांत समाप्त हो जाता है, ये उसके उपरांत होता है। तो ये कोई संस्कार है नहीं हिंदुओं में भी कि जो कहेंगे हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है। ये केवल पहले समाजीकरण इसका हुआ, उसके बाद इसका बाजारीकरण हुआ, और अब इसका राजनीतिकरण भी हो गया है। जैसे हम देखते हैं अभी यूपी में अटल जी की मृत्यु के बाद पूरे हिंदुस्तान में उनको श्राद्ध और मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। तो अब इसका राजनीतिकरण भी होता जा रहा है। ये किसी भी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े संस्कारों में, 16 संस्कारों में नहीं है। एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, कृष्ण शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से। बहुत स्वागत कृष्ण शुक्ल आपका। हम जानना चाहेंगे कि जब इनको रीति रिवाज का हिस्सा माना जाता है, जैसा कि अभी बताया धीरज अग्रवाल ने, धर्म का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये मृत्यु भोज को जो कानूनी अपराध कहा जा रहा है, ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित क्यों? क्या इसको बाकी राज्यों में लागू नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो फिर क्या क्या इसमें अड़चनें आ सकती हैं? ये कैसे किया जा सकता है? हेलो जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, इस विषय में जो चर्चा चल रही है जी, ये कोई रीति रिवाज नहीं है। मृत्यु भोज कोई रीति रिवाज नहीं है, ये धार्मिक कर्मकांड है और ये संस्कारों में शामिल है। अंतिम संस्कार है ये, और उस संस्कार में ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर कोई मृत्यु भोज दे ही। ये अपनी इच्छा पर निर्भर है। कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आप मृत्यु भोज कराएं ही। लेकिन जो कर्मकांड है, कर्मकांड में है कि आप वहां पर ब्राह्मण भोज कराने का नियम बनाया गया है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में जब कोई नियम बाध्यकारी नहीं है तो किसी कानून का उससे उल्लंघन नहीं होता। और आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई व्यक्ति चाहे तो कर्मकांड कराए या ना कराए, कोई बाध्यकारी ये नहीं कह सकता कि आप कर्मकांड कराना ही पड़ेगा जी। और ये धार्मिक एक कर्मकांड है। हाँ। और धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये धर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन कृष्ण शुक्ल, क्या ये आपको नहीं लगता कि सामाजिक बोझ एक तरीके से थोप दिया जाता है समाज की तरफ से कि मृत्यु भोज कराना सामाजिक तौर पर अनिवार्य माना जाता है, चाहे धर्म के आधार पर अनिवार्य हो या ना हो, तो इंसान के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि आपको करना ही है। जो आर्थिक तौर पर सक्षम व्यक्ति है वो आसानी से कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है उसके ऊपर ये बोझ बन जाता है।